Morning, dear students. Assalamu alaikum. Welcome to online classes. Open your Oxford Modern English books. And today we have to learn about this lesson. I would like to be यानी कि मैं क्या बनना चाहूँगा. I would like to be मैं ये बनना चाहूँगा. Words to know words meanings हैं आपके leaping छलांगे लगाना, jumping, prowl चक्कर लगाना या फिरना, lie in wait creep around यानी कि इधर उधर घूमना फिरना. Next we have to move ahead towards the translation of this lesson. I would like to be a monkey. मैं एक बंदर बनना पसंद करूँगा and climb the trees so high और बहुत ऊंचे दरख्तों पे चढ़ना पसंद करूँगा. यानी कि वो बता रहा है कि मैं क्या करना पसंद करूँगा. and climb और चढ़ना the trees so high बहुत ऊंचे दरख्तों पे. jumping उछलते हुए. leaping छलांगे लगाते हुए. branch to branch शाख दर शाख यानी कि एक शाख से दूसरी शाख पे छलांगे लगाऊंगा. टिल आई रीच द स्काई यहाँ तक कि मैं आसमान तक पहुँच जाऊँगा. प्लेइंग खेलते हुए. स्किपिंग कूदते हुए. ऑल डे लॉन्ग पूरा दिन. डांसिंग ईटिंग टू यानी कि नाचते हुए और खाते हुए भी. आई वुड लाइक टू बी अ मंकी मैं एक बंदर बनना चाहूँगा. वुडंट यू क्या तुम नहीं चाहोगे. आई वुड लाइक टू बी अ टाइगर मैं एक चीता बनना चाहूँगा. एंड प्राउल इन जंगल डीप और गहरे जंगल में फिरना चाहूँगा यानी कि फिरता रहूँगा. लाइंग इन द सनलाइट सूरज की रोशनी में लेटते हुए. वार्म एंड फास्ट स्लीप यानी कि गर्मी महसूस करते हुए और मैं गहरी नींद सो जाऊँगा. हंटिंग इन द इवनिंग शाम के वक्त शिकार करूँगा. हंटिंग ऑल डे नाइट ऑल नाइट थ्रू यानी कि पूरी रात शिकार करते हुए. आई वुड लाइक टू बी अ टाइगर मैं एक टाइगर बनना चाहूँगा. वुडंट यू क्या तुम नहीं चाहोगे. ठीक है, आपने इसको अच्छी तरह से लर्न करना है, इसकी ट्रांसलेशन को, वर्ड्स मीनिंग्स को. एंड नेक्स्ट वी हैव टू गो अहेड टुवर्ड्स द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन. अंडरस्टैंडिंग द पोइम पोइम को समझते हुए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन सवालात के जवाबात दें. व्हाट डू मंकीज डू ऑल डे लॉन्ग बंदर पूरा दिन क्या करते हैं. आंसर इसका यहीं पे मैंने राइट किया है. दे जंप लीप एंड स्किप ऑल डे लॉन्ग वो पूरा दिन कूदते हैं छलांगे लगाते हैं और एक शाख से दूसरी शाख पे जाते हैं. हाउ डू मंकीज मूव फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर मंकीज जो हैं वो बंदर जो हैं वो एक शाख से दूसरी शाख पे कैसे जाते हैं. इसका आप आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे. दे राइट करेंगे इसी तरह से जैसे मैंने राइट किया है. दे मूव फ्रॉम ब्रांच टू वन ब्रांच टू अनदर बाय जंपिंग एंड लीपिंग कि वो एक शाख से दूसरी शाख पे छलांग लगाते हुए और कूदते हुए जाते हैं यानी कि उछलते हुए और कूदते हुए. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट डू टाइगर्स डू ड्यूरिंग द डे कि दिन के वक्त चीते क्या करते हैं. दे लाई डाउन इन द सनलाइट एंड स्लीप वो सूरज की रोशनी में लेटते हैं और सो जाते हैं. व्हाट डू टाइगर्स डू व्हेन इट इज़ डार्क कि जब रात होती है उस वक्त चीते क्या करते हैं. दे गो आउट फॉर हंटिंग वो बाहर शिकार के लिए जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टू मूव अहेड टुवर्ड्स वर्किंग विद वर्ड्स. सिमिलीज फिगर ऑफ पिक्चर्स यानी कि किसी भी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से तशबीह दे देना, उसके साथ सिमिलैरिटी देना, वो क्या कहलाता है, सिमिलीज. यूज़ द फॉलोइंग फ्रेजेस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन कि ये जो अल्फाज हैं ये फ्रेजेस जो हैं इनको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करें. एज कोल्ड एज आइस यानी कि इतना ठंडा जैसे कि बर्फ़. द रूम वॉज एज कोल्ड एज आइस के कमरा इतना ठंडा था जैसे कि बर्फ़ ठंडी होती है. एज ओल्ड एज द हिल्स इतना पुराना जितनी के वो पहाड़ होते हैं, जितने पहाड़ होते हैं, चट्टानें. दिस ट्री इज़ एज ओल्ड एज द हिल्स ये दरख्त इतना पुराना है जितने के पहाड़. एज हार्ड एज स्टोन इतना सख्त जितना के पत्थर. आई कांट यूज़ दिस पिलो इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन मैं ये तकिया इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि ये इतना सख्त है जितना के पत्थर. एज वाइट एज स्नो ठीक है, इतना सफ़ेद जितनी के बर्फ़. हर ड्रेस वाज एज वाइट एज स्नो उसका जो लिबास है वो इतना सफ़ेद था जितनी के बर्फ़ होती है. एज स्वीट एज हनी इतना मीठा जैसे कि शहद. दिस एप्पल इज़ एज स्वीट एज हनी ये सेब इतना मीठा है जितना के शहद. एज राउंड एज एन एप्पल इतने गोल जितना के सेब होता है. हिज बैली इज़ एज राउंड एज एन एप्पल के उसका पेट इतना गोल है जैसे कि सेब होता है. नाउ वी हैव टू गो अहेड
लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ये लैंग्वेज के बारे में आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ पैराग्राफ्स दिए जाते हैं लेसन्स में। ये आपने अच्छी तरह से फोकस करना है और इनको लर्न करने की कोशिश करनी है और अपने माइंड में भी रखना है। आर्टिकल्स के बारे में बताया गया है। एड ए और एन टू द फॉलोइंग, सम ब्लैंक्स शुड बी लेफ्ट एम्प्टी वाइल सम कैन हैव मोर देन वन आंसर। इसका आर्टिकल्स के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेसन में भी बताया है कि आपने ये कैसे करना है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक है। वो आप प्रीवियस लेक्चर देखिएगा हैंड्स वाला, उसमें आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी इंशाल्लाह। एन ओल्ड ग्रैंड गार्डनर केम टू द गार्डन एवरी डे इन द मॉर्निंग एज द सन वाज राइजिंग। ही टुक अप एन ओल्ड watering can, filled it at the tank and watered a few flower beds. Then he cut the grass and picked a vegetable or two. Later, the gardener sat under an orange tree and ate his breakfast. ठीक है, इसमें आपने ए एन और द पुट करना है। इसकी डिटेल मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दी है, इसलिए मैंने इधर कुछ भी आपको डिटेल से डिस्कस नहीं किया है। वो जो केयरफुल हैंड्स वाला लेक्चर है उसमें उसकी एक्सरसाइज में आप इसको डिटेल से देख सकते हैं। नेक्स्ट इज लिसनिंग एंड स्पीकिंग। से दीज वर्ड्स अलाउड। इन वर्ड्स को आपने लाउडली बोलना है। बॉक्स, एक्स्ट्रा, एग्जैक्ट, फॉक्स, वैक्स, एग्जाम, टैक्सी, सिक्स, एग्जिट, एग्जॉस्ट, नेक्स्ट, एग्जीबिशन। ठीक है, प्रोनाउंस किया करें। अच्छा, मेक 2 कॉलम्स इन योर ओन नोटबुक। ठीक है, इनके 2 कॉलम्स आपने अपनी नोटबुक में बनाने हैं। साउंड्स लाइक एक्स, यानी कि ई के एस का मीनिंग ये है कि एक्स की साउंड, जिस वर्ड के लास्ट पे एक्स की साउंड आ रही है वो आपने सारे इस साइड पे राइट कर देने हैं, और जिसके स्टार्ट में साउंड्स लाइक एग्स, ठीक है, यानी कि जो एक्स को की साउंड कर रहा है, ठीक है दोनों ही एक्स, ठीक है, यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स ही है, लेकिन साउंड यहाँ पे एक्स जो है वो एक्स की ही साउंड कर रहा है, और जो ई जी एस है वो एग्स, यानी कि इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि ये एग्स जी साउंड कर रहा है एस के बजाय। ठीक है, ये साउंड जहाँ पे आ रही है वो आपने इधर लिखने हैं। जैसे कि देखिए एग्जैक्ट, यहाँ पे जो एक्स है उसकी साउंड ये आ रही है, ठीक है, ना कि एक्स नहीं आ रही। एग्जैक्ट, एग्जाम, एग्जिट, एग्जॉस्ट, एग्जीबिशन। ठीक है, तो क्या साउंड आ रही है? एग्स। नेक्स्ट इज बॉक्स, यानी कि एक्स की साउंड इधर आ रही है वो आपने यहाँ पे राइट करना है। बॉक्स, एक्स्ट्रा, फॉक्स, वैक्स, टैक्सी, सिक्स, नेक्स्ट। ठीक है, ये साउंड्स हैं, आपने इनको अच्छी तरह से लर्न करना है और इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया करें। और ये नेक्स्ट कुछ दी होती हैं आपकी प्रैक्टिकल वर्क के लिए, जो ओरल आप लोगों ने करने होते हैं आपके स्पीकिंग के लिए। ठीक है, कि व्हाट एनिमल्स वुड यू लाइक टू बी, व्हाई, कि आप कौन सा जानवर बनना चाहेंगे और क्यों। राइट अबाउट इट एंड ड्रा पिक्चर, के उसके बारे में लिखिए और अपनी पिक्चर भी उसकी ड्रा करें जो आप बनना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह डिटेल से आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।